हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेन सेंगर एंड यू आर वाचिंग द ब्रेन वॉक्स। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 लिटरेचर सीरीज में क्लास 10th के एक और इम्पॉर्टेंट लेसन कुर्ग, जो कि ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है क्लास 10th का। तो कुर्ग के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे और इस लेसन को बहुत ही ईजी ढंग से आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं ये प्यारा सा लेसन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुर्ग चैप्टर को, और मुझे पता है तुम लोग को ये चैप्टर बहुत पहले चाहिए था। अल्टीमेटली तुम्हें बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल में जो बेल वाला आइकन है ना, उसको ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि बिना ऑल पे सेट किए हुए तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, और नोटिफिकेशन के बिना कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी कुर्ग के बारे में है, जो कि मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में प्रेजेंट है। और कुर्ग को देखकर ऐसा लगता है ना कि मानो गॉड्स ने अपना किंगडम का एक हिस्सा पृथ्वी में छोड़ दिया है। मतलब कुर्ग बिल्कुल पीस ऑफ हेवन जैसा, मतलब स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कुर्ग है ना, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि कुर्ग के इन पहाड़ियों में, मतलब इन रोलिंग हिल्स में, योद्धाओं की, खूबसूरत औरतों की और जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं है। वैसे जिन्हें नहीं पता, कुर्ग को कोडागु भी कहा जाता है और ये कर्नाटका में लाई करता है, मतलब कर्नाटका में है। और ये जगह रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। और मैं तुम्हें बता दूं कि कुर्ग का 30% हिस्सा रेन फॉरेस्ट है। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, पूरे कुर्ग का 30% हिस्सा रेन फॉरेस्ट है। वैसे बचपन से मैं भी चाहता था कि मेरा घर जंगलों के बीच में होता, कितना मजा आता, कितना ग्रीनरी होता, कितना मजा आता। हम लोग ट्री हाउस में रहते, रोज सुबह जंगल के अंदर जाते और फल फ्रूट्स तोड़ के लाते और ताजा ताजा खाते। पर फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा कोढ़िया हूँ और मैं जंगल में एक दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। खैर, वापस टॉपिक पे आते हैं। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि मॉनसून में कुर्ग में घूमने आना एक सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन सितंबर से मार्च के बीच में कुर्ग को विजिट करना बेस्ट टाइम होता है। एकदम परफेक्ट वेदर होता है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और साथ ही में फार्म से आती हुई वो कॉफी की खुशबू, मजा ही आ जाता है। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि कुर्ग में ट्री कैनोपीज के नीचे बहुत सारे कॉफी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज हैं। मतलब पूरे कुर्ग में इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो पूरे कुर्ग को छांव से भर देती है, और साथ ही साथ रूफ भी प्रोवाइड करती है, मतलब छत भी प्रोवाइड करती है। अगर और भी आसान शब्दों में बताऊं तो अगर कोई भी नॉर्मल इंसान, सपोज तुम कुर्ग में जाओगे और उसके बाद जब तुम आसमान की तरफ देखोगे ना, तो तुम्हें आसमान नहीं दिखेगा, उसके जगह पे तुम्हें पेड़ और उसकी पूरी पत्तियां दिखाई देगी। तो इसलिए कुर्ग में इन बड़े बड़े ट्रीज के नीचे शेड में, मतलब छांव में, बहुत सारे कॉफी के प्लांट्स लगाए हुए हैं। मतलब कॉफी प्लांटेशन की गई है, सिंपल। और बहुत सारे कॉलोनियल बंगलोज भी प्रेजेंट है। कॉलोनियल बंगलोज का मतलब ब्रिटिश के टाइम में जितने भी बड़े बड़े घर होते थे या बंगलो होते थे, उन्हें हम कॉलोनियल बंगलोज कहते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? फिर ऑथर कहते हैं कि कुर्ग में ग्रीक और अरेबियन एशियंट के बहुत सारे लोग हैं। ऑथर इसका रीजन भी बताते हैं कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया आई थी, तब वो इंडिया के सदर्न पार्ट में रुकी थी। तब हो सकता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग वही कुर्ग में रुक गए होंगे और कुर्ग की लोकल वुमेन से शादी कर कर वहीं पे सेटल हो गए होंगे। वैसे भी हम सबको पता है यार, इंडियन वुमेन्स आर सुपर हॉट, उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ होगा। अरे हम फिर मुद्दे से भटक गए, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आगे ऑथर बताते हैं कि इसलिए कुर्ग के जो लोगों का कल्चर है वो हम हिंदू लोगों के कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है। आई मीन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और इसलिए जो कुर्ग के लोग है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस पहनते हैं, जैसे लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। और ये जो ड्रेसिंग स्टाइल है, ये अरब और कर्ड्स के लोगों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसलिए थोड़ी देर पहले ऑथर कह रहे थे कि जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक और अरेबियन जैसा दिखाई देते हैं, मतलब ग्रीक और अरेबियन एशियंट के लगते हैं। वैसे कुर्ग में रहने वाले लोगों को कुडावूस भी कहा जाता है, ये नाम याद रखना। वैसे कुर्ग के जो लोग है ना, वो बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल है और विजिटर्स का बहुत ही अच्छे से स्वागत भी करते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जो कुर्ग के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा योद्धा टाइप के होते हैं और बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं। इसलिए तुम्हें कुर्ग के ऑलमोस्ट हर घर में टेल ऑफ विलोर सुनने को मिल जाएगी। टेल ऑफ विलोर का मतलब होता है ब्रेवरी की कहानियां, क्योंकि कुर्गी लोग बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं, सिंपल सी बात है। और इसलिए फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो थे ना, वो कोई और नहीं थे बल्कि जनरल करियप्पा थे, जो कि कुर्गी थे, मतलब कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। और बस यही नहीं, कुर्ग के जो लोग है ना, उन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने का परमिट है। मतलब वो लोग बिना लाइसेंस के गन वगैरह कैरी कर सकते। और तुम लोगों ने कावेरी रिवर का तो नाम सुना ही होगा,
वो कुर्ग से ही ओरिजिनेट करती है, मतलब कुर्ग से ही निकलती है। और यहाँ पे महसीर जो कि एक रेयर फ्रेश वाटर फिश की वैरायटी होती है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो यहाँ पे पाई जाती है। बस यही नहीं, हमारे कावेरी रिवर के पास ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे कि बर्ड्स, ह्यूमंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फिर ऑथर हमें बता रहे हैं कि वो जब कावेरी रिवर के पास बैठे हुए हैं तो उन्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक किंगफिशर बर्ड जो कि कावेरी रिवर में डाइव मार रहा है मछलियों को पकड़ने के लिए। दूसरा स्क्विरल्स और लंगूर्स जो कि फ्रूट्स को आधा आधा खाकर पानी में फेंक रहे हैं, ताकि वो लोग भी वाटर स्प्लैश का मजा ले सके। क्यों, सारे मजा हम ह्यूमन से थोड़ी लेंगे। Why should boys have all the fun? वैसे भी स्क्विरल्स और लंगूर्स बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। साथ ही में हमें महूत्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि एलिफेंट्स के केयर टेकर होते हैं, और वो एलिफेंट्स को नहला रहे होते हैं अच्छे से घस घस के, और वो एलिफेंट्स को वहीं रिवर के पास अच्छे से घस घस के नहला रहे होते हैं। फिर ऑथर बोल रहे हैं कि कुर्ग में अगर कोई इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई सोलो भी आना चाहता है तो उसे भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि कुर्ग के अंदर बहुत तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग। और साथ ही में अगर तुम्हें सिर्फ चलने का शौक है तो तुम यहाँ पे आके ट्रेकिंग भी कर सकते हो। और तो और तुम्हें ट्रेकिंग करते वक्त बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई से भरा हुआ होगा, जो तुम्हें पूरी रास्ते कंपनी देगी। और बस यही नहीं, मैकवीज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स और स्लेंडर्स पूरे रास्ते ट्रीज में छुपकर तुम पर नजर गड़ाए बैठे होंगे। हालांकि फिर ऑथर कहते कि तुम लोग वाइल्ड एलिफेंट से थोड़ा दूर ही रहना, वो थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। मतलब अगर तुम लोग कुर्ग आते हो तो एंजॉय करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुले सांड जैसा कहीं पे भी घूमने चल जाना और वाइल्ड एलिफेंट के सामने जाके खड़े हो जाना, वो तो तुम्हें कुचल कर ही निकल जाएगा। फिर ऑथर कहते हैं कि अगर तुम एडवेंचरस स्वभाव के नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें फोटो लेना तो पसंद ही होगा, मतलब फोटो कैप्चर करना तो पसंद ही होगा। तो अगर ऐसा है तो तुम ब्रह्मगिरी हिल्स जरूर जाना, यहाँ से तुम्हें पूरे कुर्ग के लैंडस्केप का पैनोरामिक व्यू मिलेगा। और अगर तुम्हारा इन सब चीजों से भी मन नहीं भरने वाला है तो टेंशन मत लो, मेरे पास एक और जगह है। थोड़े से ही आगे चलने पर तुम्हें एक रस्सी का ब्रिज दिखाई देगा, जो तुम्हें निसर्गधाम आइलैंड के पास ले जाएगा। और ये आइलैंड 64 एकड़ जितना बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ गया होगा कि कर्नाटका के अंदर आइलैंड कहाँ से आ गया। कर्नाटका कौन सा ओशियन के बीच में है? हमने तो लक्षद्वीप आइलैंड सुना था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सुना था, ये निसर्गधाम आइलैंड कहाँ से आ गया? तो देखो, ये जो आइलैंड है ना, ये कुर्ग के अंदर ही लाई करता है, लेकिन भले ही ये ओशियन के बीच में नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ से कावेरी रिवर से घिरा हुआ है। तो अगर तुम्हें ये आइलैंड जाना है ना, तो तुम्हें या तो रिवर पार करके जाना होगा, या तो तुम एक रोप ब्रिज से जा सकते हो, जिसके बारे में ऑथर में बता रहे हैं। ऑनेस्टली कहूँ तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लिटरली मेरा कुर्ग जाने का बहुत मन कर रहा है, एंड मैं पक्का अगले 1-2 साल के अंदर जाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं इंस्टा में फोटोज भी पोस्ट करूंगा, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, ओके। फिर ऑथर कहते हैं कि वहाँ से कुछ ही दूर पे एक बायलाकप्पी नाम का जगह है, तुम बायलाकुप्पी बोलो या बायलाकप्पी बोलो, मुझे नहीं पता, बस स्पेलिंग देख लेना। और इस जगह पे इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है, मतलब यहाँ पे तुम्हें मॉन्क्स रेड, येलो और ऑर्च रोब्स पहने हुए दिख जाएंगे। रोब्स मतलब जो मॉन्क जिस टाइप का कपड़ा पहनते हैं ना, उसे हम रोब्स बोलते हैं, तुम लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। फिर एट द एंड ऑथर कहते हैं कि अगर तुम कुर्ग जाते हो ना, तो तुम्हें बहुत सारी सरप्राइजेस देखने को मिलेगी, मतलब तुम्हें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी जो शायद ऑथर ने खुद भी ना देखा हो। क्योंकि कुर्ग जो है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और कुर्ग को इंडिया का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है, मतलब दिल और आत्मा, समझ ही सकते हो इमोशंस को। एंड इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म होता है, सिंपल।